Hello students. Now we discuss about factor affecting teaching related to teacher, learner, support material, instructional facility, learning environment and institution. इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे और जो ये इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है और लर्निंग इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में हम फैक्टर इफेक्ट और टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर से और जो हमारा सपोर्ट मटेरियल है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। फैक्टर इफेक्ट टीचिंग, सबसे पहले हम टीचर रिलेटेड देखेंगे। सब्जेक्ट नॉलेज, किसी भी टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इसमें यह है कि टीचर के किन क्वालिटीज़ का, टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हमारी टीचिंग को इफ़ेक्ट करती हैं, क्या कुछ होना चाहिए उनमें अच्छे गुण। सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज उनकी अच्छी होनी चाहिए, टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ ए टीचर, किसी भी टीचर का बिहेवियर पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका इम्पैक्ट स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा पड़ता है उनकी स्टडी पर। एक्सपीरियंस ऑफ ए टीचर, एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए टीचर। मेंटल हेल्थ से यहाँ पर मीनिंग है कि किसी भी टीचर का मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि कई टीचर ऐसे होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे, क्योंकि हर स्टूडेंट का सीखने का नज़रिया अलग अलग है। कोई स्लो लर्नर भी है, कोई फास्ट लर्नर भी है, और कोई एक्टिविटीज़ से ज़्यादा सीखते हैं, कहीं डिस्कशन से भी सीखते हैं। सो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा टीचर को सोचना चाहिए। और पर्सनल नेचर ऑफ ए टीचर, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक। जो डेमोक्रेटिक टीचर है तो ऑलवेज बेस्ट। ऑटोक्रेटिक टीचर जो होते हैं हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, सिर्फ वो थोपना चाहते हैं जो हमने पढ़ाया वो याद कर लो बस। क्लियर और कॉन्शियस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चों को यही नहीं पता कि टीचर उन्हें पढ़ा क्या रहा है, समझ ही ना आए, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और इसके कुछ पॉइंट हैं, मैंने 11 पॉइंट हैं, देखना। जनरेट न्यू आइडियाज़ थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग, follow cooperative learning, adopt interactive approach, adopt new teaching method in which student learn easily। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि हमेशा टीचिंग मेथड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है टीचिंग मेथड्स का, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। टीच थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज़ तो के अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट है वो बहुत ही ईजिली लर्न करता है। टीचर इन्वॉल्व स्टूडेंट इन टीचिंग प्रैक्टिकली और डिस्कशन। टीचर को हमेशा इन्वॉल्व करना चाहिए स्टूडेंट प्रैक्टिकली और डिस्कशन में। ये नहीं है सिर्फ लेक्चर दिया और चल दिए, दैट इज़ नॉट गुड टीचर क्वालिटी। मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर को मैनेज करना आना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का बिहेवियर अलग अलग होता है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं साई नेचर के होते हैं, और टीचर क्या करते हैं कि उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, बल्कि टीचर समझ जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट समझ तो रहे, बट इन सारे नेचर को कुछ बोलता नहीं है, कुछ पूछता नहीं है। तो कोशिश करो उसके नेचर को इम्प्रूव करने की, कि वो साई ना रहे, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट लें। एप्रोप्रिएट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इनोवेटिव टीचर, promoting student participation in different activities, organize the content, प्रॉपर प्लानिंग है, सिस्टमाइज। प्रॉपर प्लानिंग और सिस्टमाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एजुकेशन है वो हमेशा प्लानिंग से चलती है। टीचिंग ये नहीं है कि जो देखा वो पढ़ा दिया। अब हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, यूनिट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। जो नेट ने जो एनटीए ने दे रखा है कि ये आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लर्न करें। अगर हम इस चीज़ को छोड़कर कहीं और ही घुस जाएँ जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग ना। वो होता है हमेशा प्लानिंग और सिस्टमाइज होना चाहिए। जैसे हम वन बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिलेटेड टू लर्नर, मैनी फैक्टर अफेक्टेड लर्नर। लर्निंग के भी काफ़ी इफेक्ट होते हैं जो हमारी लर्निंग को, टीचिंग को इफेक्ट करते ही हैं। मैच्योरेशन, मैच्योरिटी सबसे बेस्ट है, क्योंकि मैच्योरिटी जिस पर्सन में, सॉरी स्टूडेंट में, पर्सन में लगा लो, किसी में भी बेस्ट होगी तो वो हमेशा अच्छी तरह सीखेगा, वो अपनी टीचिंग में भी बेस्ट करेगा, अपनी लाइफ में भी बेस्ट करेगा। ये मैंने समझाने के लिए दे रखा है, क्योंकि मैच्योरेशन गवर्न्स नॉट ओनली सर्टन स्पेसिफिक मोटर बिहेवियर सच एज टॉकिंग एंड वॉकिंग इट एक्स्ट्रा। कि मैच्योरेशन में सिर्फ टॉकिंग और वॉकिंग नहीं आते भी, वो कैसे चलता है और कैसे बोलता है। इट आल्सो प्लेज एन इसेंशियल रोल इन द एक्वायर अदर स्किल्स सच एज रीडिंग राइटिंग। इसमें और स्किल्स भी, जितनी भी स्किल्स हैं हमारी वो सब इसके अंदर आती हैं, जो रीडिंग है, राइटिंग है, कुछ भी है जो
या फिर एक्टिविटीज़ को भी लगा सकते हैं। दिस रीडीनेस एंड पोटेंशियलिटी विद इन द इंडिविजुअल डिटरमाइंस बट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। मेच्योरिटी से ही बच्चा ये जानता है कि हाँ उसे क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ठीक है ना। एज के अकॉर्डिंग ही हमारी मेंटल एबिलिटी इम्प्रूव होती है। अब ये तो नहीं है जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हम प्री नर्सरी के चाइल्ड को बता देंगे या फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो बच्चा पढ़ता है उसको बता देंगे। टाइम टू टाइम ही उसका माइंड डिवेल्प होगा ना। मेंटल एबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी डिवेल्प्स विद एज एज चिल्ड्रन आर growing and developing age. Their capacity to learn and acquire new things is greater as compared to that of the older individual. Grown up children have greater potential to learn than very young children. वही है, अगर अच्छी डेवलपमेंट हो, अच्छा मेंटल जो हमारी एबिलिटी अच्छी हो तो एक जो यंग चाइल्ड है वो बहुत कुछ कर सकता है। एक जो छोटा बच्चा है जो बिल्कुल यंग चाइल्ड है और जो ओल्डर एज में है तो अगर उनके कंपैरिजन में तो जो यंग चाइल्ड है वो बेस्ट है ना, अगर उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा है जो मतलब कि स्टूडेंट लेवल पे है। मोटिवेशन इज़ द कोर ऑफ द लर्निंग। मोटिवेशन तो हर चीज़ का हमारी लर्निंग या टीचिंग जो भी हम सीखते हैं उसका कोर लर्निंग, क्योंकि जब तक हम अपने मोटिवेशन ही नहीं जानते, हम सही मोटिवेट नहीं है किसी चीज़ के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो हमारी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर ये सब सही तरीके से ग्रोन अप हो, टाइम के अकॉर्डिंग चलते रहें, डेवलपमेंट सही होता रहे हमारी मेंटल एबिलिटी का, मेच्योरिटी का, तो देन एवरीथिंग इज़ गुड। Previous learning level of knowledge of student. If the learner know the basics then we start teaching advanced topics. Previous learning मतलब होता है जैसे जो स्टार्टिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नेक्स्ट में न आगे क्या करते हैं उसके एप्पल को बता देते हैं कि एप्पल का रंग क्या रेड कलर का होता है, पर अगर उसे एप्पल ही नहीं पता तो हम आगे उसको क्या बताएंगे वो रेड कलर का होता है। बनाना, मैंगो कैसे होते हैं, वो स्वीट होते हैं, ये सब अगर वो उनकी नॉलेज उनके अंदर माइंड में है तभी तो वो आगे पढ़ाते हैं। ऐसे ही है, अगर पेयर नॉलेज हमारी बेस्ट है तो हम एडवांस लेवल तक तभी पहुंचते हैं। फिजिकल फैक्टर स्टूडेंट मेंटल एंड फिजिकल लेवल इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है। लर्न्स डाइट और फिटनेस आल्सो फैक्टर द लर्नर, ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक हमारा फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा हमारी स्टडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम फिजिकली फिट हैं, फिट फाइन है तो हमारी स्टडी बेस्ट हो सकती है। वो अलग बात है कि हम हार्ड वर्क ना करें, एफर्ट ना करें। इंटेलिजेंस इनेट मेंटल एबिलिटी इज़ द बेसिक द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ an individual. Generally, children with higher IQ learn new material more rapidly as compared to the average IQ children. However, learning is not always related to IQ. देखो इंटेलिजेंसी मतलब हम IQ से ले लें, अगर किसी का IQ लेवल काफ़ी हाई है और एक का स्लो है तो वो डिफरेंस तो हमें दिखेगा टीचिंग में, पर ऐसा नहीं है कि जिसका IQ लेवल स्लो है या कम है वो एक कहते क्रिएटिव चाइल्ड नहीं है, या फिर तो वो हो सकता है वो टीचिंग में ना हो, किसी आर्ट में हो, वो डांस में हो, पर मोस्टली हम ऐसे सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं कि इंटेलिजेंस जैसी हमारी ग्रो करेगी, डेवलप करेगी, वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी टीचिंग में। मेंटल हेल्थ गुड मेंटल हेल्थ इन द टर्म ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंग्जाइटी, कॉन्फ्लिक्ट, worry and frustration etc provides the learner with a good ground to learn better. mental health वही आएगा अगर mental health strong है तो तभी हम जो कॉन्फ्लिक्ट एंग्जाइटी ये सब दूर अपने आप ही चले जाएंगे अगर हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है। इमोशनल एंड सोशल फैक्टर लर्नर सोशल एनवायरनमेंट एंड फैमिली बैकग्राउंड एंड इमोशनल लेवल ऑफ द स्टूडेंट आल्सो अफेक्ट ऑन द लर्नर। देखो ये तो आपको जानते हैं कोई भी हमारा सोशल एनवायरनमेंट है जहाँ पर हम पल रहे हैं, अगर कोई बच्चा इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है, देखो इमोशनल होना अच्छी बात है बट इमोशनली वीक होना अच्छी बात नहीं है। तो यही है कि ये सब हमारे स्टडी पर इम्पैक्ट डालते हैं। इफ़ द लर्नर इज़ इमोशनली वीक दैन इट्स इम्पैक्ट इज़ लर्निंग पर हमें दिखेगा ही। एरिडनेस इफ लेवल
ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई देन ही विल लर्न इन ए फास्ट वे। कोई भी अगर किसी का इंटरेस्टिंग लेवल काफ़ी हाई है, इंटरेस्ट ये अगर हम आज ये स्टडी कर रहे हैं, अगर हम इसे इंटरेस्ट से करेंगे तो हमें बहुत ही ईजी लगेगा। बट अगर हम इसे सोचेंगे यार बस ऐसे ही पढ़ लो, ध्यान से ना पढ़ा, उसे ध्यान से समझा नहीं, तो ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा, हमारे लिए ईजी नहीं लगेगा, हमें लगेगा यार ये तो बोरिंग सा है। अगर इसे इंटरेस्ट से करेंगे तो हम बिल्कुल ईजिली और जल्दी कर लेंगे। Sport material aims to support teacher and student in achieving the learning outcome of any subject। स्पोर्ट मटेरियल तो हमारी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जब अगर हमारे स्पोर्ट मटेरियल जो है टीचिंग के कराने के अच्छे हैं तो हमारी एजुकेशन, हमारी टीचिंग काफ़ी अच्छी होती है। इंक्लूडिंग लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल यूज इन क्लासरूम, वॉल चार्ट, वर्कबुक, स्टेशनरी, डिक्शनरी, नोटबुक, ई बुक एक्सेट्रा, ये सब हम यूज़ करते हैं, तभी तो हमारी टीचिंग आगे डेवलप होती है, टीचिंग आगे बढ़ती है। ये सब क्लासरूम को एक अट्रैक्टिव और समझाने के तरीके अच्छे हों, सबके लिए यूज़ होती है। द पर्पज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल्स इज़ टू मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग, लर्निंग ईजी एंड इनेबल टीचर टू ईजिली एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट। अगर मटेरियल अच्छा है तो हम किसी कॉन्सेप्ट को ईजिली समझाएंगे। अब छोटा बच्चा है, उसको समझाते हैं, अगर हम सीधा बताएं यार ए और एप्पल है, और उसको दिखाएं ना पिक्चर में भी एप्पल कैसा है, छोटे बच्चों को पहले एप्पल दिखाते हैं ना कैसा है, तो इस तरीके से अगर उसको दिखाते हैं, उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, कभी कुछ प्रोग्राम रखते हैं, मैंगो डे रख लिया, ये रख लिया, उससे बच्चा ईजिली समझ जाता है, खेल खेल में खिलाते हैं, तो ये सही होता है। छोटे बच्चों को तभी ऐसे ही सिखाते हैं। यही है, अगर स्पोर्ट मटेरियल बेस्ट है तो हमारी स्टडी भी बेस्ट है। लर्निंग मटेरियल कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग लर्नर्स अचीवमेंट बाय सपोर्टिंग लर्निंग को सपोर्ट करने में काफ़ी बेस्ट है। सो ये थे आज के, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। मैंने बहुत ही इजी नोट बनाए हैं ढूंढ के, ये आपको इससे ईजी कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप बहुत ईजिली आप क्लियर कर, ये सब हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, थैंक यू।